जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम कवर करने जा रहे हैं 27 फरवरी की यूजीसी बुलेटिन। साथ ही इस न्यूज़ रिगार्डिंग कोई अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे के रिगार्डिंग। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो MP गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने संत महात्माओं की जो भी संस्कृति संरक्षण के लिए किए गए प्रयास हैं उनके संबंध में जानकारी है वो दी है कि संत महात्माओं ने किया है भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो मध्य प्रदेश दौरे के में मुरैना जिले में स्थित करधाम आश्रम में पहुंचे और वहां पर स्थित पटियावाला बाबा मंदिर है, इनके दर्शन है वो किए हैं। यानी कि मुरैना जिला जहाँ पर एक आश्रम स्थित है करधाम आश्रम, और वहीं इस करधाम आश्रम में एक मंदिर है पटियावाला बाबा का मंदिर। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना है वो की है। इस करधाम आश्रम है, इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल जानकारी है वो दी गई है, इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। करधाम आश्रम में एक समारोह का आयोजन किया जाता है, CPM मिलन समारोह है। इसकी ख्याति है वो देश भर में है। इसी के साथ यहाँ के जो लाखों लोग हैं उनके द्वारा प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सुनाई जाने वाली राम कथा है, इसका श्रवण है वो किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर के रिगार्डिंग भी बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में अयोध्या आज विश्व भर में सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है वो बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करधाम जो है वो एक तपोभूमि है जहाँ पर संत महात्मा है उनके द्वारा वर्षों तक तपस्या है वो की गई है। इसी रिगार्डिंग ये डिटेल जानकारी है वो दी गई है। साथ ही मुरैना में जो शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं इनका जन्म भी हुआ है, तो मुरैना के संबंध में भी बताया कि मुरैना वीरों की भूमि रही है, जहाँ पर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान योद्धा हैं उन्होंने जन्म लिया है। राजस्थान और MP को देखें तो राजस्थान और MP है वो बाउंड्री शेयरिंग करते हैं। राजस्थान के धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक MP से क्या की जाती है, बाउंड्री शेयरिंग की जाती है। राजस्थान का धौलपुर जिला और मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है, ये दोनों बाउंड्री शेयरिंग है वो करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो रिफाइनरी के रिगार्डिंग है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के निर्देश है वो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा उनके द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा दीपावली से पहले रिफाइनरी कार्य है उसको कंप्लीट करने के निर्देश है वो दिए गए हैं, और इसी रिगार्डिंग बताया गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL इसको बालोतरा स्थित पंचपदरा रिफाइनरी है, इसके कार्य में तेज़ी से लाते हुए दीपावली से पहले पूर्ण करने के निर्देश हैं वो दिए हैं। इस रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान में रोजगार है उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए हैं, इसका रेवेन्यू है वो भी प्राप्त होगा। 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है वो भी इस रिफाइनरी के माध्यम से प्राप्त होगा राजस्थान को। इस रिफाइनरी के संबंध में हमने प्रीवियस ईयर के जो भी वीडियो लेक्चर है उसमें डिटेल जानकारी है वो की थी कि इस रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है वो है 9 mm TPA। 9 mm TPA की इस रिफाइनरी की कैपेसिटी है, वहीं इसमें 43,129 करोड़ रुपए की जो टोटल कॉस्ट है वो बताई जा रही है। इस रिफाइनरी की जो टोटल कॉस्ट है वो 43,129 करोड़ रुपए है। साथ ही इस रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और HPCL की साझेदारी है। HPCL व राजस्थान सरकार की का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें HPCL की हिस्सेदारी है 74% और राजस्थान की हिस्सेदारी है वो 26% है। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी पूछा गया है। साथ ही इस रिफाइनरी के माध्यम से BS6 मानक के जो भी उत्पाद हैं उनका प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। BS6 मानक के उत्पाद है उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। 9 mm TPA वाली की इस रिफाइनरी की टोटल कैपेसिटी है, और इस रिफाइनरी की जो आधारशिला है वो तत्कालीन कांग्रेस की जो चीफ थी श्रीमती सोनिया गांधी उनके द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा बजट जो लेखानुदान अभी हाल ही में पेश किया गया था 2024-25, उसकी घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए और नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश है वो दिए गए हैं। घोषणाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए और नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग की जाए, इसी रिगार्डिंग ये बैठक है वो आयोजित की गई थी। इसमें बताया गया है कि प्रदेश में खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए संभाग लेवल पर
खेल सुविधाओं को विकसित किया जाए। जो भी संभाग स्तर है वहाँ पर स्पोर्ट्स की जो भी फैसिलिटी है उनको डेवलप किया जाए, ताकि हम मिशन ओलंपिक 2028 है इसमें एक प्रतिस्पर्धी माहौल और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और संसाधन है वो उपलब्ध करवा सकें। जो भी खिलाड़ी हैं उनको मिशन ओलंपिक 2028 है इसके लिए तैयार है वो किया जा सके। साथ ही यहाँ पर कुछ स्कीम के रिगार्डिंग भी जानकारी है वो दी गई है, जैसे कि मिड डे मील योजना, जिसमें भोजन की गुणवत्ता की जांच करने और कार्यालयों में स्वच्छता की निगरानी रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक है वो अपनाए जाने के निर्देश है वो दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने और भी अदर जो भी डिपार्टमेंट है उनको भी विभिन्न निर्देश दिए। सभी विभाग है उनमें जो भी रिक्त पद हैं उनकी जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार भर्ती प्रक्रिया है उसका कैलेंडर बनाया जाए। भर्ती प्रक्रियाओं के लिए एक कैलेंडर है वो भी बनाया जाए। साथ ही भर्ती परीक्षा है उनके कराने के लिए पुलिस, कार्मिक और संबंधित जो भी विभाग होते हैं उनके अधिकारियों की एक कमेटी बने। जो भी अधिकारी होते हैं उनकी कमेटी बनाने के निर्देश है वो दिए गए हैं। खेल कोटे के तहत जो भी जॉब दी जाने वाली नियुक्तियों में नियमों को स्पष्टीकरण के लिए खेल विभाग और जो भी कार्मिक विभाग है वो उचित कार्रवाई करे। उस शिक्षा के साथ ही स्कूल शिक्षा में भी कौशल विकास के जो स्किल डेवलपमेंट है उसको जोड़ा जाए। हायर एजुकेशन के साथ ही जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी स्किल डेवलपमेंट को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए और जो भी अधिकारी लापरवाही से कार्य करते हैं उनके विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई है वो की जाए है। इसी के साथ एंटी रोमियो स्क्वाड है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है उसका गठन है वो जल्द करने के निर्देश दिए हैं। लाडली सुरक्षा योजना, जिसके तहत सार्वजनिक जो भी स्थान होते हैं, बालिका छात्रावास होती हैं, नारी निकेतन होते हैं, वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ। तो लाडली सुरक्षा योजना है उसके तहत CCTV कैमरे लगाए जाए जिससे कि जो भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा है वो की जा सके। ब्रिज 84 परिक्रमा है उसके मार्ग में सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य योजना है उसको बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके तहत घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रचार प्रसार है वो किया जाए। तो ये यहाँ पर कुछ निर्देश है वो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का नाम आया है। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग देखें तो इसकी जो डिक्लेरेशन हुई थी, घोषणा हुई थी, वो थी 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा इस स्कीम की घोषणा है वो की गई थी, जिसके तहत इसमें जो भी 1 करोड़ फैमिली है उसको टारगेट किया गया है। वहाँ पर रूफटॉप सोलर ऊर्जा है वो स्थापित की जाएगी। गरीब और जो भी मध्यम वर्ग है उनको बिजली बिल कम करने के लिए और साथ ही भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसलिए इस स्कीम को स्टार्ट है वो किया गया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ताकि इंडिया है वो एनर्जी के क्षेत्र में डेवलप्ड आत्मनिर्भर बन सके, डेवलप्ड हो। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है आंगनवाड़ी केंद्रों के रिगार्डिंग। हाल ही में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी है, उन्होंने अजमेर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र है उसका निरीक्षण किया और साथ ही जहाँ वहाँ पर जो भी बच्चे थे और जो भी महिलाएं कार्य कर रही थी उनसे एक वार्तालाप है वो किया है। इसी के साथ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी बताया गया है। क्लाइमेट चेंज है वो एक चुनौती है और इसे प्लेनेट को बचाने के लिए हमें युद्ध की तरह इन चुनौतियों से लड़ना होगा। और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने, इसके लिए हमें कार्य है वो करना होगा। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एंड अवार्ड्स राजस्थान 2023 है, इसका 2nd एडिशन हुआ था जयपुर में और उस दौरान उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी हैं, उन्होंने इस प्रकार के जो अपने विचार है वो प्रस्तुत है वो किए हैं। क्लाइमेट चेंज और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इसके रिगार्डिंग है वो उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी है, उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जानकारी दी गई है, न्यूज़ बताई गई है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार 2024 है, उसके लिए एप्लीकेशन है वो मांगे गए हैं। 29 फरवरी तक ये एप्लीकेशन है वो सबमिट किए जाएंगे और इन्हें एक निर्धारित प्रपत्र में डाक और अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के रिगार्डिंग। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जिसकी घोषणा है वो 7 अप्रैल ये स्टार्ट की गई थी, 7 अप्रैल 2013 को।
2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना स्टार्ट हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है वो 2011 में स्टार्ट हो गई थी, 2 अक्टूबर 2011 में। और इन दोनों जो भी स्कीम है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इनकी दोनों की नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन। तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन है वो इसकी नोडल एजेंसी है। यहाँ पर इनकी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है, इसके तहत जो भी जांच उपकरण है उनकी रिपेयर मेंटेनेंस बेहतर हो, इस रिगार्डिंग ये न्यूज़ है वो बताई गई है। रोगी है उनकी जांच सुचारू रूप से हो और इसके लिए सुनिश्चित रूप से जांच मशीन है उनका नियमित रिपेयर मेंटेनेंस हो, ताकि मशीनें अचानक ब्रेकडाउन नहीं करे। देश भर में उपयोग की जा रही जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी राजस्थान में अपनाया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है कनिष्ठ विधि अधिकारिता भर्ती के रिगार्डिंग। इसका जो सेकंड फेज है 5 से 7 मार्च तक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का जो सेकंड फेज है वो आयोजित किया जा रहा है कनिष्ठ भर्ती अधिकारिता भर्ती के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है वो है राजस्थान विज्ञान महोत्सव। राजस्थान विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम है, इसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है। 26 से 28 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाएगा। तो इसकी डेट भी पूछी जा सकती है राजस्थान विज्ञान समारोह के रिगार्डिंग। 28 फरवरी को जो हमारा विज्ञान दिवस होता है, नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को, और ये जो कार्यक्रम है राजस्थान विज्ञान समारोह ये भी 26 से 28 फरवरी तक ही आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक, शिक्षाविद और युवा और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो भी विशेषज्ञ हैं उनको एक मंच पर लाना, जिससे कि विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आयाम है वो स्थापित किए जा सके। सरकार की भी 100 दिवसीय कार्य योजना है, जिसमें गत वर्ष में जो भी बंद परियोजनाएं हैं उनके तहत न्यूक्लियर पावर गैलरी के लिए 2 फरवरी को एक मॉडल की स्थापना है, तो एक एमओयू किया गया था 2 फरवरी को। साथ ही 4 करोड़ रुपए, ये 4,000 करोड़ रुपए होना चाहिए सर, 4 करोड़ रुपए की लागत, सॉरी यहाँ पे 4 करोड़ ही है, 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली गैलरी जयपुर के रीजनल साइंस सेंटर में बनकर शीघ्र ही शुरू होने वाली है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है राजस्थान विज्ञान महोत्सव। राजस्थान विज्ञान महोत्सव जिसका आयोजन किया जा रहा है 26 से 28 फरवरी। साथ ही रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये रीजनल साइंस सेंटर है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो है एक स्कीम के रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके संबंध में हम डिटेल जानकारी का रोज डेली जो भी वीडियो लेक्चर है उसमें कवर करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसकी स्टार्टिंग की गई थी फरवरी 2023 में, सॉरी जो 2019 है उसमें इसको स्टार्ट किया गया था, 2019 है 24 फरवरी 2019 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें प्रारंभ में इसमें 6,000 रुपये है वो दिए जा रहे थे, जो भी किसान हैं उनको 6,000 रुपये है वो प्रदान किए जा रहे थे, और अब इस राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये है वो कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि है, इसमें अब जो भी पात्र किसान है उनको 6,000 के स्थान पर 8,000 रुपये है वो प्रतिवर्ष मिलेंगे, और ये जो भी राशि है वो सीधे जो भी कृषक है उसके खाते में ट्रांसफ़र है वो की जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से इसमें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इससे राज्य के 55 लाख से अधिक जो भी किसान हैं, 55 लाख हैं, इससे भी अधिक जो भी किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो गए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इसमें जो प्रतिवर्ष 1,400 करोड़ रुपए की सहायता है वो दी जा रही है। 1,400 करोड़ रुपए की सहायता है वो राजस्थान सरकार द्वारा इसमें दी जा रही है। इस स्कीम को हमने देखा था कि ये स्कीम है वो 24 फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। 24 फरवरी 2019 में इसमें जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यूपी के गोरखपुर से इस स्कीम को लॉन्च किया था, तब 1 करोड़ से भी अधिक जो भी फार्मर है उनके खाते में 2,000 रुपये की जो भी अमाउंट थी फर्स्ट जो किस्त थी उसको ट्रांसफ़र करके इस स्कीम है उसको स्टार्ट किया गया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर की कुछ ये इम्पोर्टेंस न्यूज़। इसके साथ ये वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।